आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को लेके क्या सोचते हो, क्या समझते हो? नेचर ने हमें कमाने की कैपेसिटी एक लिमिटेड एज तक दी है। इवन लोन और क्रेडिट कार्ड की लाइफ जी गई है। सेविंग बेसिकली क्या है? 5 साल सुख के कंप्लीट होने का बहुत ही दर्दनाक मौत होने वाली है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त मुकुट और हम बात करते हैं फाइनेंस की और उन गलतियों की जो हमें नहीं करना है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज कुमार तिवारी सर, जो कि हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं। सो वेलकम टू द चैनल कनेक्ट इंडिया एंटरप्राइजेस। कैसे हो सर आप? बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं। सर मैं भी बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बताएं सर, क्या है आज का सवाल? सर आज का सवाल जो मेरा है वो उन ऑडियंस के तरफ से है जो कि बेसिकली 25 से 35 के बीच में बिलोंग करते हैं। काफी सारे लोगों से जो मैं बातें करता हूँ उनसे मेरा क्वेश्चन होता है कि आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को लेके क्या सोचते हो, क्या समझते हो। तो मैक्सिमम लोगों का आंसर आता है कि सर हमें सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा फोकस या बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए उसका कि सर हमें इन्वेस्टमेंट करना ही है, इस मंथ सेविंग्स करना ही है। अगर हमने इतना ज़्यादा लोड लिया, इतना ज़्यादा फोकस किया तो हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। क्या कहना है सर इसके बारे में? बिल्कुल सही कहा आपने। इवन मैं भी ये फील करता हूँ कि नई जनरेशन अपनी सेविंग्स को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। इवन इसकी वजह वो लोन और क्रेडिट कार्ड की लाइफ में जीना ज़्यादा पसंद कर गई है। बट उसका अंजाम क्या होगा, मैं थोड़ा सा एक इंसिडेंट से समझाता हूँ। पहले आप ही मुझे बताइए, हमारे देश में बरसात लगभग कितने दिन होती है? 3 से 4 महीने। 3 से 4 महीने, मैक्सिमम 90 डेज ही होती है आजकल जैसा मौसम आ गया। लेकिन हमें पानी की आवश्यकता कितने दिन है? पूरे साल। तो आप ही बताइएगा कि जब बरसात तो ओनली 90 डेज होती है, लेकिन पानी तो हमें डेली लगता है। तो ये व्यवस्था होती कैसे? हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? या तो वो डैम बनाती है, या तो अंडरग्राउंड वाटर से निकालते हैं, है ना? और या तो चूंकि आप भोपाल से हैं तो आपने देखा होगा बड़े तालाब या केरवा डैम से स्टोरेज किया जाता है और वहां से सप्लाई आती है। तो जब हमारी गर्मियां आती है तो हमें कोई ज्यादा चैलेंज नहीं आता, क्योंकि हमारा स्टोरेज बहुत ही सफिशिएंट होता है। सही है। ठीक उसी तरह से आप बताइए, हमें पैसों की आवश्यकता कब तक है? पूरी जिंदगी जब तक सांस है। देखिए, जब तक जिएंगे तब तक तो 2 से 3 टाइम खाना तो खाएंगे ही। खाने से भी जो ज्यादा जरूरी हो गया आजकल इंटरनेट और मोबाइल, इसका रिचार्ज करेंगे, ये तो चाहिए ही चाहिए। दवाइयाँ चाहिए, इन सब के लिए पैसा, बेसिकली पैसा तो चाहिए ही चाहिए है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पैसा तो हमें आखिरी सांस तक चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया, सेविंग तो छोड़िए, जो नई जनरेशन है ना, वो इवन लोन और क्रेडिट कार्ड की लाइफ जी रही है। सेविंग बेसिकली क्या है ना? सेविंग वो है कि आप जो भी कमाते हैं उसका कुछ परसेंट बचाना है। और लोन क्या है? आपने जो पैसा कमाया नहीं, भविष्य में कमाओगे, वो भी आपने एडवांस में ही खर्चा कर दिया। ठीक है, सही है। इस बात को और बेहतर समझने के लिए मैं कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूँ। काफी साल पहले की बात है, एक नगर था जहाँ का वो एक नियम था कि रैंडमली किसी आदमी को चुना जाता था और उसको 5 साल के लिए राजा बना दिया जाता था। जब वो 5 साल का जो समय होता था, उस समय वो अपनी बेस्ट लाइफ जीता था। सारी सुख सुविधाएं, सारे डिसीजन, सारी लग्जरी उसे मिलती थी। लेकिन एक नियम और था, जैसे ही 5 साल कंप्लीट होते थे, उस राजा को जबरदस्ती पकड़ के एक बहुत ही दूर वीरान जंगल में छोड़ दिया जाता था, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सुख सुविधाओं के, अकेला। उस सुविधाओं के बाद वो वहां सरवाइव नहीं कर पाता था, जंगली जानवरों का सामना नहीं कर पाता था और बहुत ही दर्दनाक मौत हुआ करती थी। ये परंपरा सालों से चली आ रही थी। सबको पता था कि 5 साल सुख के कंप्लीट होने का बहुत ही दर्दनाक मौत होने वाली है। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ। एक नए व्यक्ति को राजा बनाया गया। जब उसकी 5 साल की जर्नी कंप्लीट हो गई तो वहां का नियम था, सारी प्रजा इकट्ठा हो जाती थी और उनको लगता था कहीं ये भाग ना जाए, तो सैनिक उसे अच्छे से दबोच के पकड़ लेते थे और उसको एक नाव में बिठा के नदी के पार बहुत दूर एक जंगल में छोड़ते थे। उस समय राजा मिन्नतें करता था, मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे कुछ भी, है ना, तड़पता था, जाने से बचता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। वो राजा तो स्माइल करते हुए, सबको नमस्ते करते हुए जा रहा था। सैनिकों को भी शक हुआ कि शायद ये आदमी
पागल हो गया है, ऐसे समय में जब मौत का समय आ रहा है तो ये इतना खुश क्यों है। फिर जब नाव से उसे छोड़ा गया, उतारने से पहले आखिर सैनिकों ने उससे पूछ ही लिया, महाराज ऐसी वजह क्या है, आपको पता है अब आपके जीवन का बहुत बड़ा संकट का समय आया है, फिर आप ऐसे खुश क्यों दिख रहे हो। तो फिर उसने समझाया कि मुझे 5 साल पहले ही ये पता था कि मेरे जीवन में ये समय आने वाला है, तो मैंने उसकी तैयारी पहले से ही स्टार्ट कर दी थी। मैंने यहाँ अपने कुछ सैनिकों को भेजा, उन्होंने पूरा सर्वे कर लिया था इस जंगल का। मैंने यहाँ कुछ किसानों को पहले शिफ्ट कर दिया जिन्होंने पेड़ काट के वहाँ खेत बना के खेती करना स्टार्ट कर दिया। मैंने व्यापारियों को भेजा, उन्होंने अपना व्यापार सिस्टम यहाँ जमा लिया, यहाँ मार्केट बना लिए। मैंने सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स भेजे और बिल्डिंग, कमर्शियल और एक पूरा नया शहर ही मैंने बसा दिया जो कि इस शहर से भी बहुत अच्छा है। तो मेरा अब वहाँ का जो जीवन है वो इससे भी बहुत ज्यादा सुखी होने वाला है, क्योंकि ये घटना अचानक तो हुई नहीं। 5 साल का सफिशिएंट टाइम था मेरे पास, इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है अपने आने वाले जीवन को। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं एक नए जीवन में जाने वाला हूँ। ऐसा ही कुछ होता है हम सबके लोगों के साथ। आज जब हम जवान हैं, युवा हैं, नेचर ने हमें कमाने की कैपेसिटी दी, हमारी एक अच्छी इनकम है, लेकिन हमें ये पहले से पता है कि हमारे जीवन का एक ऐसा फेज भी आएगा जब हम 60 के होंगे, 55 प्लस होंगे, जब हम फिजिकली या मेंटली इतने ज्यादा एक्टिव नहीं होंगे कि हम एक एक्टिव इनकम कमा सके। तो किसी के पास 10 साल है, किसी के पास 15 साल है, किसी के पास 20-25 साल है, जिसकी जैसी एज हो, क्यों ना हम उसकी व्यवस्था आज से ही करना चालू कर दें, सो दैट जब हमारे जीवन का सेकंड फेज चालू हो, जब हमारे जीवन की गर्मियां स्टार्ट हो, जब कोई बरसात नहीं होगी, मतलब कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, तो कोई एक ऐसा डैम हो, है ना, सेविंग का हमारा, जिससे हम पैसा रेगुलर सप्लाई के रूप में लेते रहें और हमारा जीवन बहुत अच्छे से चल जाए। और हमारा ही नहीं बल्कि हम अपनी विरासत एक नई जनरेशन को भी भेज सकते हैं, सिर्फ एक अच्छी प्लानिंग और अच्छी व्यवस्था के साथ। सो आई होप आप सबको बहुत मजा आया होगा, और जिस तरीके से सर ने हम लोगों को समझाया कि इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग्स कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और हर आपका भी और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, कनेक्ट इंडिया एंटरप्राइजेज एक फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म है। सो फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी तरीके के सपोर्ट की अगर आपको ज़रूरत है तो आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जाके हमसे जुड़ सकते हैं या डायरेक्ट हमारे एग्जीक्यूटिव से कनेक्ट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू।